दोस्तों साथियों, आज हम एक फिल्म की घटना लेकर के आए हैं और एक नई तारिका है जो सबसे पहले सीरियल में काम किया और बाद में फिल्मों में आई। अभी नई तारिका है और उन्होंने अपनी बेबाकी से जो है कुछ बातें ऐसी कही जिसकी वजह से हमें वीडियो बनाना पड़ा और हम चाहते हैं कि आप लोग भी इस बात को सुने। उन्होंने ये भी अपनी बातों के सिलसिले में कहा कि हमें कोई छोटा बड़ा पर्दा मायने नहीं रखता है, हमारे लिए जो है सब्जेक्ट मायने रखता है, स्टोरी मायने रखती है। तो साथियों, ऐसी ही घटना लेकर के आए हैं एक फिल्म नगरी की और कैसे वहाँ तक पहुँची, हम इस सिलसिले में आपसे बात करेंगे। मुंबई की फिल्म नगरी ऐसी ही जहाँ शोहरत पाने के लिए बड़े बड़े सितारे अपनी ज़मीन को भूल जाते हैं, लेकिन छोटे पर्दे की सुपरस्टार देवोलीना भट्टाचार्य अपनी ज़मीन अपनी मिट्टी नहीं भूली है। असम में बनी हिंदी फिल्म कुकी में उनके अभिनय की खूब तारीफ भी हुई। राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान की स्नातक देवोलीना के लिए अभिनय बस एकमात्र, जैसे हम आप सब लोग बच्चों में करते हैं वैसा ही था, साधारण ही था। गुरुग्राम में पढ़ाई करते हुए वो दिल्ली में फैशन तकनीक सीख रही थी जब उन्हें एक बहादुर व्यक्ति मिला, या उसे ये कह दें कि एक मशहूर जेवरात कंपनी ने अपने यहाँ नौकरी करने की ऑफ़र कर दी। सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर उसने क्योंकि देवलीना सुंदर थी और हर आदमी चाहता है कि हमारे शोरूम में, हमारी दुकान में अगर कोई अच्छा चेहरा होगा तो उससे हमारे ग्राहक बनेंगे। इसलिए उसने जो है जेवरात की कंपनी ने इनको नौकरी ऑफ़र कर दी। मुंबई आई तो वो इस नौकरी के लिए ही थी, लेकिन भरतनाट्यम की प्रशिक्षित नृत्य की देवलीना के डांस इंडिया डांस 2 के लिए दिए गए ऑडिशन ने उन्हें ये आगे बढ़ा दिया। ऑडिशन ने उन्हें दिल दे दिया। धारावाहिक हमारे सबके सपने प्रीतो, इसके बाद तो बिग बॉस में उनकी हैट्रिक लग गई। साथ निभाया साथिया कि गोपी बहू ने उन्हें देश के घर घर तक पहुंचाया और शोहरत का 7वां आसमान उन्होंने लगातार देवलीना को हाल ही में बड़े पर्दे की फिल्म कुकी में देखा गया। असम में बनी इस हिंदी फिल्म के लिए इसकी निर्माता जिनमोनी ने जैसे ही देवलीना की मदद मांगी, असम के शिवसागर में ही जन्मी देवलीना तुरंत तैयार हो गई। क्योंकि अगर हम आप लोग भी हैं और अपने मातृभूमि से कहीं कोई इस तरह का मामला आता है तो हम लोग अपने आसपास के इलाके में बहुत जल्दी ही स्वीकृत कर लेते हैं। ऐसे ही देवलीना ने जो है असम के यहाँ शूटिंग करनी थी, उसी से संबंधित थी, उन्होंने तुरंत यश कर दी। इस फिल्म में बलात्कार पीड़ित एक किशोरी के दर्द को अपने समाचार कार्य के जरिए दुनिया तक एक मुद्दा बनाकर रखने वाली पत्रकार के किरदार में देवलीना को खूब सराहा गया। शनिवार को पूरे दिन उनके गर्भवती होने की बातें भी सोशल मीडिया पर खूब होती रहीं। इस बारे में देवलीना का यही कहना था, ऐसी कुछ होने पर वो छुपाने वाली बात तो बिल्कुल ही नहीं है। तो दोस्तों साथियों, आपको हम कई फिल्मों में बता चुके हैं कि लिव इन रिलेशनशिप जो है बॉलीवुड में 99.99 चल रहा है और आज इनको पकड़ा कल उनको पकड़ा। तो छोटे पर्दे और बड़े पर्दे के बारे में बात करने पर वो कहती हैं, एक कलाकार के लिए उसका किरदार मजबूत होना ही सबसे ज़्यादा मायने रखता है। पर्दे का आकार प्रकार मेरे लिए मायने नहीं रखता है। तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि अगर आपका किरदार ही दमदार नहीं है तो आप चाहे फिल्म हो चाहे सीरियल हो, उसमें क्या करेंगे? पब्लिक नोटिस भी नहीं कर पाएगी। कभी कभी तो आप सब लोगों ने सुना होगा, फिल्म नगरी की कहानी बहुत सपनों की दुनिया है। वो कभी कभी हम नाम भूल रहे हैं,
कि एक ऐसा किरदार आया पर्दे पर जो बिल्कुल बोला ही नहीं और उसकी हैट्रिक लग गई। तो दोस्तों साथियों, ऐसे ही देवलीना की कहानी है। और आप सब लोगों से मेरा निवेदन है कि आप मेरा चैनल देखते हैं, मेरी उसमें जो है सहयोग करते हैं। हम इसके लिए आप सब लोगों के बहुत आभारी हैं। और बस ये है कि आप कमेंट करके हमें नहीं बता पाते हैं कि हम किस सब्जेक्ट पर बनाएं, आपको किस तरह की सब्जेक्ट सुनना पसंद है, तो ये मेरे लिए ज़्यादा आसान होता। क्योंकि हमने कई ऐसे, जैसे रिजर्व बैंक ने 200 टन सोना मंगवाया, ये मंगवाने की बातचीत हुई, इस पर मैंने एक वीडियो बनाया था और उसको हमारे दर्शकों ने एक भी नहीं देखा, एक व्यूअर नहीं आया। और आपको बता दें, कई पड़ाव से गुजर करके आप तक हम पहुंचा पाते हैं। तो दोस्तों साथियों, हम उम्मीद करते हैं और कि आपका प्यार ऐसे ही बना रहेगा। लेकिन हम ये भी तो जानना चाहेंगे कि आपका दिल दिमाग क्या सुनना चाहता है, क्या कहना चाहता है और कितनी बातें मेरी गलत होती हैं। हम बहुत जल्दी ही आपको क्या भगवान है इस टॉपिक पर बात करेंगे। दोस्तों साथियों, ये टॉपिक पूरी दुनिया के लिए है, बच्चे बच्चे के लिए, इंसानों के लिए है। सिर्फ इंसान जहाँ आसमान की बुलंदी पर पहुँचा है, जहाँ चंद्रमा पर अपने कदम बहुत पहले रख लिया था, और आज जो है इंसान कितना मूर्ख बना रहा है, वो भी धर्म के ठेकेदारों के द्वारा। कोई भगवान बना जा रहा है, कहीं कुछ बना जा रहा है। और उसके पीछे जो है, अभी सत्संग वाले भोलेनाथ बाबा का हाथरस वाला किस्सा सुना कि सुंदर सुंदर लड़कियां उसके जो है हरम में जो है ड्यूटी लगती थी। और यही सब लोग करते हैं, A to Z। कोई नपुंसक हो, किसी का दिमाग फिर गया हो, कोई मूर्ख हो, हम उसकी बात नहीं करते हैं। चाहे लड़का हो या लड़की हो, औरत हो या आदमी हो, सेक्सी भूख ऐसी भूख होती है कि लोगों को पागल बना देती है। अब किसको क्या मिलता है ये तो हम नहीं, ये बहुत ही विलक्षण सब्जेक्ट है। कभी कभी लोग कहते हैं कि खट्टे अंगूर, जब अंगूर नहीं मिले तो खट्टे हो गए। लेकिन सबको सुरा सुंदरी चाहिए। हाँ, इक्का दुक्का अलग है, कोई जो बचपन से ही जिनकी अपनी धारणा अलग होती है। क्योंकि हम कई लोग ऐसे जानते हैं जिनकी ज़िंदगी में एक वकील साहब हैं, जिनकी ज़िंदगी में मनोरंजन नाम की कोई चीज़ नहीं है। बहुत ऊंचे वकील हैं, बहुत पैसा भी पैदा करते हैं और नंबर टॉप पर जो है फौजदारी के केस लड़ते हैं। लेकिन उनकी ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा जो है मनोरंजन के बगैर सुना है। और उनको इस बात का एहसास भी नहीं होता है कि हमारी लाइफ में ये मनोरंजन का कोना क्यों अछूता रहा। क्योंकि मनोरंजन से उनका दूर दूर तक कोई नाता नहीं, ना कभी ऐसा हमको लगता है कोई उनका मित्र हो जो जिससे वो खुल करके कोई मन तरंग बात कर सकते हो। खैर दोस्तों साथियों, ये लंबा प्रसंग हो जाएगा। तो दोस्तों आइए हम आपसे निवेदन के साथ लाइक शेयर कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।